जिस कर्नाटक चुनाव के परिणामों का सभी इंतजार कर रहे थे वो रिजल्ट्स आ गए हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की सीटें भी बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस जीत के नजदीक जाती जा रही है। कांग्रेस के पास शायद पूर्ण बहुमत भी होगा। ऐसे में आइए लौट के चलते हैं एक बार उन कर्नाटक की सीटों की तरफ जो पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का विषय रहे थे। उडुपी की वो सीट जहां से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी, या फिर शिवमोगा की वो सीट जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्नाटक के 5 विधानसभा सीटों की जो लगातार चर्चाओं में रहे थे। सबसे पहली और सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट थी कर्नाटक की उडुपी। ये वो सीट है, ये वो क्षेत्र है जहां से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। इस क्षेत्र के बैकग्राउंड की बात करें तो ये क्षेत्र लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा ने अपने इतिहास में जब पहला नगर निगम का चुनाव जीता था तो वो इसी क्षेत्र से जीता था। यहाँ पर संघ की पकड़ भी काफी अच्छी है। जब यहाँ पर हिजाब विवाद की शुरुआत हुई उसके बाद देश की नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दिया था और साफ सीधी सी बात है इसका असर लोगों पर भी पड़ा होगा। इस हिजाब विवाद के बाद पूरे कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई थी और एक तरीके से पोलराइजेशन भी हुआ था। इस सीट पर भाजपा की तरफ से यशपाल सवर्णा चुनाव लड़ रहे थे और वो इस सीट को जीत गए। दूसरी सीट जो चर्चाओं में रही थी वो थी मेलाकोटे। ये सीट चर्चाओं में थी क्योंकि आरोप है कि इसी जगह पर टीपू सुल्तान ने एक साथ 800 अयंगर ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। कर्नाटक के चुनाव नजदीक थे। कर्नाटक चुनाव से 28 दिन पहले कर्नाटक बीजेपी के प्रेसिडेंट नलिन कुमार ने बयान दिया था कि ये चुनाव टीपू सुल्तान और राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान हमेशा से एक विवादित चेहरा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, वहीं भाजपा और राष्ट्रीय विचार की पार्टियां टीपू सुल्तान को हिंदुओं का दुश्मन बताती हैं। इस जगह पर नरक चतुर्दशी के दिन नरसिंह मंदिर के सामने टीपू सुल्तान और उसकी सेनाओं ने एक साथ 800 अयंगर ब्राह्मणों की हत्या की थी। इस सीट पर लंबे समय से जेडीएस का कब्जा रहा है, जनता दल सेक्युलर का। जेडीएस की सीट इसको माना जाता है, लेकिन इस बार इस सीट पर उलटफेर हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, बल्कि कांग्रेस ने सर्वदल कर्नाटक पक्ष एसकेपी जो पार्टी है उसके कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया था और इस सीट को एसकेपी ने बहुमत से जीत लिया है। यहाँ पर एसकेपी आया है, इस बार ये सीट जेडीएस के हाथों से निकल गई है। तीसरी सीट जो चर्चाओं में रही वो थी श्रीरंगपटना की सीट। इस सीट के भी विवादों में आने का कारण टीपू सुल्तान से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस जगह पर अभी एक जामिया मस्जिद बनी हुई। आरोप है कि टीपू सुल्तान ने 1786-87 में यहाँ के मंदिर हनुमान मंदिर को तोड़कर वहाँ पर पूजा रुकवा दी थी और उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी थी। इस मस्जिद के पास अभी भी यहाँ पर एक मदरसा बना हुआ है। वहाँ पर बाहर से आके बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। लगभग 7-8 साल से हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर नमाज रोकनी चाहिए और हिंदुओं को पूजन का अधिकार देना चाहिए। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं यहाँ पर ये मुद्दा और गर्मी पकड़ लेता है। इस बार के भी कर्नाटक चुनाव में श्रीरंगपटना में हनुमान मंदिर का विषय काफ़ी चर्चाओं में था। भाजपा नेताओं का वादा भी था कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो यहाँ पर पूजा शुरू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर पिछले 4 बार से जनता दल सेक्युलर के व्यक्ति ही चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया है और कांग्रेस के रमेश बाबू यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी सीट की तरफ बढ़ते हैं। चौथी सीट है रामनगर की सीट, वो सीट जिसे दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। ये रामनगर वही है, सोने वाला रामगढ़, लेकिन इसका नाम रामनगर हो गया है। ये सीट खूब चर्चाओं में थी। चुनाव से लगभग 1 साल पहले भाजपा ने 40 लाख रुपए यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए सैंक्शन भी किए थे।
भाजपा की घोषणा थी कि अगर भाजपा यहां से चुनाव जीतती है तो एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन स्थिति इसकी थोड़े अलग थी। भाजपा ने पैसे इशू तो कर दिए थे, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई काम हुआ नहीं था। मंदिर में बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी। इस सीट की बात करें तो यहाँ पर HD देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं, ये उनके परिवार की सीट मानी जाती है। यहाँ पर हमेशा HD देवगौड़ा के परिवार के लोग उतरते हैं और चुनाव जीतते हैं। इस बार भी यहाँ पर HD देवगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस सीट पर भी भाई साहब तख्ता पलट हो गया है और इस बार यहाँ से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इकबाल हुसैन। आइए 5वीं सीट की तरफ बढ़ते हैं। ये 5वीं सीट 1 साल से ज़्यादा समय तक चर्चाओं में रही, क्योंकि शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसे मुस्लिम युवकों ने घेर कर उसके ऊपर हमला किया था और उसकी जान ले ली थी, जिसके बाद हर्षा के परिवार को भी खूब धमकाया गया था। आज भी हर्षा के परिवार के घर के बाहर 30 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात रहते हैं। हर्षा का परिवार बताता है कि हर्षा की मृत्यु के बाद भाजपा ने हर संभव मदद परिवार की। हर्षा के लिए घर बनवा के दिया। इसके साथ ही भाजपा के नेता उसके परिवार की चिंता करते रहे। इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश गया। इससे लोग भाजपा के लिए लामबंद हुए और इसका फायदा शिवमोगा की सीट पर भाजपा को दिख रहा है। 20 फरवरी 2022 को हर्षा की हत्या हुई थी। उसके बाद सभी नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हर्षा की मृत्यु के ऊपर खबर की थी। लगातार देश भर में इसके बारे में चर्चा हुई थी। यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है और बड़ी बढ़त से आगे चल रहा है। यहाँ पर बीजेपी इस सीट को निकाल ले जाएगी। ये थे उन 5 सीटों के हाल जो लगातार कर्नाटक चुनाव के दौरान विवादों में बने रहे थे। कोई और सीट आपके ध्यान में भी है जो विवादों में रही थी तो कमेंट करके बताइए वहाँ पर किसका उम्मीदवार जीत रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।